वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एल्डोसिस एंड कीटोसिस, यानी एल्डोस शुगर्स एंड कीटोस शुगर्स। अब कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपको नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने होंगे तो उसके लिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बराबर रखते हैं 2n, जबकि n रहता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। और अगर आप बात करेंगे शुगर्स की तो शुगर मॉलिक्यूल्स कायरल मॉलिक्यूल्स रहते हैं। इनमें एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन रहना चाहिए तभी वो शुगर कहलाएगा, क्योंकि शुगर की डेफिनेशन ही है, या अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन बोलूँगा तो दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स विद एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन। तो अब बात आती है कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब रहता है अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इन स्पेस। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट हम देखेंगे और इसके बेसिस पे हम इनके नाम भी रखेंगे, यानी नॉमेनक्लेचर भी देंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले जो लेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन, वो लेंगे हम एल्डोसिस की, या मैं कहूँगा एल्डोस शुगर्स की। और एल्डोस शुगर्स में सबसे छोटा जो शुगर रहता है वो रहता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसमें 1 कायरल कार्बन रहता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसमें 3 कार्बन रहते हैं, 1, 2 और 3। सो इट इज़ ट्रायोस शुगर, सबसे छोटा एल्डिहाइडिक शुगर, या मैं बोलूँगा एल्डोस शुगर, या मैं बोलूँगा एल्डोस। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड में चूँकि ओनली 1 कायरल कार्बन रहता है, इसलिए इसकी जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो होगा बराबर 2^1, यानी =2। और ये दोनों जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे ये आपस में एनेंशियोमर्स होंगे, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर्स। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे होगा, एक में कायरल कार्बन पे OH राइट साइड में होगा, दूसरे में कायरल कार्बन ऑन लेफ्ट साइड होगा। इस वाले को कहेंगे हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी OH ऑन राइट साइड, और इस वाले को कहेंगे हम एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी OH ऑन लेफ्ट साइड। अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेसिस पे, चाहे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड हो या डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, इनके बेसिस पे हम हायर शुगर्स के भी नाम देते हैं, और इनको हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे ताकि ये याद भी रह जाए कि कौन सा शुगर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और इन शुगर्स के नाम भी हमें याद हो जाएंगे। देखो, अगर मैं इस ट्रायोस शुगर यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड के ऊपर एक ग्रुप और जोड़ दूँ, 1 कायरल कार्बन और जोड़ दूँ, जिस पे एक तरफ OH और दूसरी तरफ H होगा, तो मैं ये ऐसे कर सकता हूँ, या तो ये ग्रुप ऐसे जुड़ेगा, यानी OH ऑन राइट साइड और H ऑन लेफ्ट साइड, या फिर ये ऐसे जुड़ेगा, यानी OH ऑन लेफ्ट साइड और H ऑन राइट साइड। तो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड से जो हायर शुगर होता है वो बनेगा एरिथ्रोस या बनेगा थ्रियोस, यानी अगर दोनों OH ऑन राइट साइड तो डी एरिथ्रोस, और ये बनेगा डी थ्रियोस। डी का मतलब बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन पे, यानी जो सबसे नीचे कायरल कार्बन है इसके ऊपर अगर OH राइट साइड में तो डी, और अगर लेफ्ट साइड में तो एल। जैसे ये अगर डी थ्रियोस है तो इसका जो मिरर इमेज आइसोमर होगा उसमें OH ऑन लेफ्ट साइड आएगा, ये OH ऑन लेफ्ट साइड, इसे हम कहेंगे एल थ्रियोस। इसी तरह से यहाँ पे जो एरिथ्रोस मैंने लिखा, एरिथ्रोस ये डी एरिथ्रोस है, लेकिन इसका जो एनेंशियोमर है वो है एल एरिथ्रोस, क्योंकि यहाँ पे OH ऑन लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब एरिथ्रोस से बड़ा अगर हम एरिथ्रोस के ऊपर OH जोड़ देंगे, OH या तो राइट साइड में जाएगा, यानी ऐसा बनेगा, तो ये कहलाएगा डी राइबोस, क्योंकि हमने डी एरिथ्रोस से बनाया डी राइबोस। और अगर OH लेफ्ट साइड में चला गया तो इसे हम कहेंगे डी एराबिनोस। ठीक है, यानी OH यहाँ पे ये वाला जो OH है टॉप मोस्ट कायरल कार्बन पे वो चला गया लेफ्ट साइड में, लेकिन बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन पे यहाँ पे भी OH राइट साइड में है और यहाँ पे भी राइट साइड में है। तो ये शुगर्स तो डिफरेंट है, लेकिन इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, यानी इन कंपैरिजन टू ग्लिसरॉल्डिहाइड, वो दोनों का डी आएगा, यहाँ पे भी डी राइबोस, ये भी डी राइबोस, लेकिन इनके मिरर इमेजेस जो होंगे वो एल फॉर्म होंगे, यानी यहाँ पे एल राइबोस बन सकता है इसका मिरर इमेज, और इसका मिरर इमेज एल एराबिनोस बनेगा।
इसी तरह से यहाँ पे जो थ्रियोस है, थ्रियोस के ऊपर अगर मैंने OH जोड़ दिया तो या तो हम राइट साइड में जोड़ सकते हैं, तो एक कन्फिग्रेशन बनेगी जिसे हम कहेंगे डी ज़ाइलोस, या अगर लेफ़्ट साइड में जुड़ गया तो इसे हम कहेंगे डी लिग्जोस। दोनों डी फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन है, दोनों के बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन पे OH इज़ ऑन राइट साइड। ठीक है, तो ये 4 टेट्रोसिस है। कौन कौन सा टेट्रोस है यहाँ पे? राइबोस, अराबिनोस, ज़ाइलोस और लिग्जोस। अब इनको याद कैसे रखेंगे ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको याद होना चाहिए कि जिस मॉलिक्यूल में 3 कायरल कार्बन होंगे तो वो 8 स्टीरियो आइसोमर्स बनाएगा। जैसे यहाँ पे 3 कायरल कार्बन है तो 2⁻³ हो जाता है 8, तो इसका मतलब ये टोटल में बनाएंगे 8 स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमने 4 ऑलरेडी बनाए हैं, डी राइबोस, डी अराबिनोस, डी लिग्जोस, सॉरी डी ज़ाइलोस और डी लिग्जोस। ये तो डी फॉर्म है। अब इनके जो एल फॉर्म होंगे, इसका भी एल फॉर्म होगा, इसका भी एल फॉर्म होगा, इसका भी एल फॉर्म, इसका भी एल फॉर्म, यानी मिरर इमेजेस इनके, तो वो बनाएंगे 4 अलग मॉलिक्यूल्स। तो टोटल मिला के हो जाते हैं यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स या 8 स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, मिरर इमेज आइसोमर्स को कहते हैं हम एनेंशियोमर्स, जबकि नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स जो रहते हैं यहाँ पे, इनको हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपस में डायस्टीरियोमर्स है, लेकिन इनके मिरर इमेजेस के साथ में, रेस्पेक्टिव मिरर इमेजेस के साथ में ये बनाएंगे एनेंशियोमर्स। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मैं पेंटोस शुगर्स को थोड़ा सा अप कर दूं, अब मतलब इसमें एक कायरल कार्बन और जोड़ दूं जिसमें एक तरफ H और दूसरी तरफ OH होगा, तो मैं इस मॉलिक्यूल से, देखो राइबोस से मैं 2 मॉलिक्यूल्स बना सकता हूँ। देखो ये राइबोस में OH OH OH, अब जो चौथा OH है यहाँ पे, चौथा कायरल कार्बन का OH, वो जोड़ सकते हैं हम और राइट साइड और लेफ़्ट साइड। अगर राइट साइड जुड़ गया तो ये बन जाएगा डी एलोस, अगर लेफ़्ट साइड में ये जुड़ गया तो ये बन जाएगा डी अल्ट्रोस। ठीक है, लेकिन बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन जैसा का वैसा ही है, तो ये सभी डी शुगर्स हैं क्योंकि बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन के साथ हम नहीं छेड़ रहे हैं। तो डी राइबोस से जो शुगर बनेगा या तो वो डी एलोस बनेगा या फिर डी अल्ट्रोस, वो डिपेंड करता है कि नया OH राइट साइड में आ गया या नया OH लेफ़्ट साइड में आ गया। इसी तरह से डी अराबिनोस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डी ग्लूकोज या डी मैनोस, यानी OH अगर राइट साइड में जोड़ देंगे इसके ऊपर, है ना, एक एक्स्ट्रा OH यहाँ पे अगर राइट साइड में चला गया तो डी ग्लूकोज, अगर लेफ़्ट साइड में चला गया तो डी मैनोस। ठीक है, इसी तरह से डी ज़ाइलोस से भी डी ग्लूकोज बन सकता है, यानी OH ऑन राइट साइड जो नया OH है, और अगर डी यहाँ पे OH लेफ़्ट साइड में चला गया तो डी आइडोस। डी ज़ाइलोस से डी ग्लूकोज या डी आइडोस बना सकते हैं। इस तरह से डी लिग्जोस के ऊपर अगर हम OH जोड़ देंगे आइदर ऑन राइट साइड और ऑन लेफ़्ट साइड, तो ये डी लिग्जोस से बन सकता है डी ग्लूकोज या डी टेलोस। अब ये जो शुगर्स हैं नीचे जो मैंने आपको दिखाए, दीज आर हेक्सोस शुगर्स, यानी इनमें 6 कार्बन है लेकिन कायरल कार्बन सिर्फ 4 है, तो 2⁻⁴ हो जाता है 16, तो इसके 16 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। उसमें से 8 मैंने आपको ये दिखाए, डी एलोस, डी अल्ट्रोस, डी ग्लूकोज, डी मैनोस, डी ग्लूकोज, डी आइडोस, डी गैलेक्टोस और डी टेलोस। दीज शुगर्स आर डायस्टीरियोमर्स विद ईच अदर, यानी ये जो है ना, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। लेकिन अगर इनके हम मिरर इमेज आइसोमर बनाएंगे, जैसे इसका मिरर इमेज बनाएंगे डी एलोस का, तो वो बन जाएगा एल एलोस, तो डी एलोस और एल एलोस आपस में होंगे एनेंशियोमर्स। तो ये 8 शुगर्स और इनके रेस्पेक्टिव एनेंशियोमर्स मिला के हो जाते हैं टोटल 16, यानी 16 शुगर्स, 16 हेक्सोस शुगर्स, क्योंकि इनमें 4 कायरल कार्बन है। और ये 16 हेक्सोस शुगर्स जो है, मैं कह सकता हूँ कि दीज आर 16 स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ हेक्सोस शुगर। और वो भी कौन सा हेक्सोस? एल्डो हेक्सोस, क्योंकि इनमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि एल्डो शुगर्स। ठीक है,
अब आती है बारी कीटोस शुगर्स की। कन्फिग्रेशन ऑफ कीटोसिस अगर हम देखेंगे तो कीटोसिस में जो सबसे छोटा कीटोस आना चाहिए था वो आना चाहिए था ये वाला डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, लेकिन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए इसको हम शुगर नहीं मानते। ठीक है, यानी कीटोस शुगर्स में जिनमें कीटो फंक्शनल ग्रुप रहता है उसमें कोई भी ट्रायोस शुगर नहीं बनता, लेकिन इससे हायर यानी 4 कार्बन वाला शुगर, जैसे इसमें 1 2 3 4 कार्बन है और 1 कायरल कार्बन है, तो इसको हम शुगर मान सकते हैं। और ये वाला जो शुगर है कीटोस शुगर, इसको हम कहते हैं डी एरिथ्रोस, क्योंकि यहाँ पे बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन पे OH इज़ ऑन राइट साइड। इसका अगर मैं मिरर इमेज दे लूँगा तो मिरर इमेज इसका ये बन जाएगा OH ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा एल फॉर्म, यानी इसको अगर मैं कहूँगा डी एरिथ्रोलोस, इसको कहूँगा मैं एल एरिथ्रोलोस। ठीक है, अब इसके बाद में इससे बड़ा यानी इससे हायर अगर मैं कीटोस शुगर बनाऊँगा तो इसका मतलब हमें इसमें 1 कायरल कार्बन यहाँ पे और जोड़ना पड़ेगा, जिस पे एक तरफ OH दूसरी तरफ H होगा। तो हम ये OH ऐसे भी जोड़ सकते हैं और राइट साइड, या ये OH लेफ्ट साइड। बॉटम तो सेम रहेगा, इधर बाकी सब सेम। अब ये जो नया OH है अगर ये राइट साइड में जुड़ गया तो ये बन जाएगा डी राइबोलोस, क्योंकि बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन पे OH ऑन राइट साइड है, तो इसलिए हम डी राइबोलोस कहेंगे। लेकिन इसके मिरर इमेज को क्या कहेंगे, एल राइबोलोस। इस तरह से यहाँ पे और एक शुगर बना दिया हमने, इसको कहेंगे हम डी ज़ाइलुलोस, क्योंकि बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन पे OH राइट साइड में है, लेकिन जो हमने नया OH जोड़ दिया वो चला गया लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो दीज आर डायस्टीरियोमर्स विद ईच अदर, लेकिन इनके मिरर इमेजेस इनके एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब आती है बारी इससे हायर कीटोस शुगर की, दैट इज़ हेक्सोस शुगर। ये पेंटोस शुगर है, यानी 5 कार्बन वाला शुगर। अब लेंगे हम यहाँ पे हेक्सोस शुगर, यानी 6 कार्बन वाला शुगर। देखो राइबोलोस के ऊपर अगर हम यहाँ पे इस OH के ऊपर OH जोड़ देंगे राइट साइड में तो ये बन जाएगा डी सिकोस, और अगर लेफ्ट साइड में जोड़ दिया तो ये बन जाएगा डी फ्रक्टोस। इसी तरह से यहाँ पे ये जो डी ज़ाइलुलोस है, डी ज़ाइलुलोस के ऊपर अगर हम OH जोड़ देंगे तो इससे हम बना सकते हैं डी सॉर्बोस, और अगर ये नया OH लेफ्ट साइड में चला गया तो डी टेगाटोस। अब डी फॉर्म इन सब को कहते हैं, एक तो ये डी ज़ाइलुलोस से बने हैं और ये डी राइबोलोस से, तो डी शुगर से डी शुगर ही बनता है और एल शुगर से एल शुगर ही बनता है। लेकिन नया जो OH है वो या तो राइट साइड में चला जाएगा या लेफ़्ट साइड में चला जाएगा, लेकिन उससे कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या मैं बोल सकता हूँ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, या नॉमेनक्लेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। इनके अलग अलग नाम है, लेकिन फॉर्म जो रहेगा इनका वो रहेगा डी फॉर्म ही। अब अगर मैं सपोज़ एल एरिथ्रोलोस से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से जो भी शुगर्स बनेंगे, चाहे इससे पेंटोस या हेक्सोस शुगर्स बना, हेप्टोस शुगर्स बना या ऑक्टोस शुगर्स बना, तो वो सब शुगर्स एल फॉर्म में ही बनेंगी, क्योंकि इसकी बेस एल है। ठीक है, अब ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्डोसिस एंड कीटोसिस। अब एल्डोसिस को आप याद कैसे रखेंगे? एल्डोसिस में जो पेंटोस शुगर्स हैं, एल्डोपेंटोस शुगर्स, उनको याद रखने का तरीका ये है, रिब्स और एक्स्ट्रा लीन। रिब्स यानी राइबोस, एराबिनोस, ज़ाइलोस और लिग्जोस। और एल्डोस शुगर्स में जो एल्डोहेक्सोसिस है उनको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक ये है कि ऑल अल्ट्रूस्टिस ग्लैडली मेक गम इन गैलन टैंक्स। ऑल से एलोस याद रखेंगे, अल्ट्रूस्ट से अल्ट्रोस याद रखेंगे, ग्लैडली से ग्लूकोज याद रखेंगे, मेक से मैनोस, गम से यूलोस, इन से आइडोस, गैलन से गैलेक्टोस और टैंक्स से रखेंगे आप टेलोस। ठीक है, ये निमोनिक्स है जिससे आप इन एल्डोस शुगर्स को याद रख सकते हैं, एल्डोपेंटोसिस या एल्डोहेक्सोसिस को याद रख सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।